के कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में हमारे मेहमान हैं असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और मारवाड़ी पुस्तकालय के उपाध्यक्ष और कर्मठ समाज सेवी प्रमोद स्वामी जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे प्रमोद स्वामी जी का। प्रमोद स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शख्सियत में। प्रमोद जी, सबसे बड़ा सवाल, ये समाज सेवा से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये समाज सेवा के प्रति झुकाव कब से है, कब से आपने इसको अपनाया और समाज सेवा में आए, फिर उसके बाद आपने करियर राजनीति में बनाने की सोची, तो ये सब कैसे कुछ हुआ ये सब? देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं समाज सेवा से जुड़े हुए थे और वो 29 नंबर वार्ड के पार्षद भी रहे, तो समाज से जुड़े हुए लोगों का शुरू से ही मेरे घर में आना जाना था। तो मैंने उनसे एक बात सीखी कि समाज में रह करके किस तरह समाज की सेवा करनी है, तो ये बात मैंने उनसे सीखी और उन लोगों को देख करके मेरे भी मन में हुई कि समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए। और 1985 को जब राजीव जी ने असम समझौता किया और उसके बाद में राजीव जी के प्रति एक विशेष आकर्षण मेरे मन में उत्पन्न हुआ और मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली। युवा कांग्रेस का उस समय गुवाहाटी महानगर जिला कांग्रेस कमेटी का मैं महासचिव था। अमरेंद्र गोस्वामी साहब जो हैं वो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो उस समय गुवाहाटी महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस तरह राजनीतिक जीवन की यात्रा आरंभ हुई। फिर असम प्रदेश असम प्रदेश युवा कांग्रेस में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। भूपेन बोरा जो अभी हमारे जो विधायक हैं उनकी कमेटी में। उसके बाद में गुवाहाटी महानगर जिला कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बना और उसके बाद में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता बना। तो ये पूरा लंबा सफर चला। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपके घर का एक माहौल ही था, एक समाज सेवा से जुड़ा या राजनीतिक एक माहौल था? हाँ, ये माहौल तो विरासत में मेरे को मिला है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप उसके बाद आपने करियर क्या यहाँ राजनीति में बनाने की सोची या और भी कुछ किया आपने? नहीं, मेरी शिक्षा तो यहीं हुई, जन्म भी मेरा यहीं हुआ। 1964 23 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था यहीं और मैं प्रारंभिक शिक्षा बद्रीदास स्कूल थी उसमें मेरी हुई। उसके बाद में एलओजी हिंदी हाई स्कूल में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद में मैं प्राग ज्योतिष कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। तो इस तरह से छात्र जीवन मेरा बीता और उसके बाद में मैं समाज सेवा और राजनीति से जुड़ गया। तो प्रमोद जी, क्या ये जब छात्र जीवन में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस समय ही क्या ये मन में सपना चल रहा था कि राजनीति में आना है और राजनीति के माध्यम से सेवा करना है, राजनीति में करियर बनाना है? उस समय ही ये सपना बुन लिया गया था मन में कि ये बाद में चल के ये चीजें दिमाग में? नहीं, करियर बनाने की बात मेरे मन में नहीं थी, लेकिन क्योंकि 1987-88 से 78-79 से असम आंदोलन आरंभ हो गया था, तो शुरू में असम आंदोलन से भी मैं जुड़ा हुआ था। तो वो उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस माहौल में मैंने सामाजिक और राजनीतिक लोगों को देखने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, विशेषकर हमारा जो असमिया मारवाड़ी समाज है, ये राजनीति के प्रति इस समाज में कोई रुचि नहीं थी। तो मुझे ऐसा नहीं है, राजनीतिक के क्षेत्र में यहाँ मारवाड़ी लोग तो रहे हैं पहले भी, जैसे काफी लोगों के नाम है जो विधायक भी रहे, यहाँ सक्रिय भी रहे, तो ऐसा क्या मतलब सक्रियता कम थी या बहुत कम लोगों की थी? नहीं, मैंने विधायक रहे हैं ऐसे तो मंगलदई से हमारे पटवारी साहब भी रहे थे और उसके बाद में ये खेतान साहब भी रहे थे तिनसुकिया से, लेकिन खेमका जी का भी नाम आता है। लेकिन बीच में बहुत लंबा गैप हो गया। ऐसे एमएलसी से केदारमल ब्राह्मण साहब भी थे, लेकिन ये गैप हो गया क्योंकि पॉलिटिक्स में एक अनसर्टेन फ्यूचर होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो संख्याओं का खेल है और हमारा जो समाज है उसकी संख्या बल में वो समाज इतना ज्यादा नहीं है कि संख्या के हिसाब से हम कोई बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा कर सके। तो उस हिसाब से जब संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है तो लोगों को ऐसा लगा कि राजनीति में अगर हम जाएंगे तो यहाँ कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि आज इतने वर्ष राजनीति करने के बाद में भी आप देख लीजिए, खेमका जी और केदारमल ब्राह्मण जी के बाद में यहाँ से कोई एमएलए बन नहीं पाया, कोई एमपी बन नहीं पाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ कैरियर वाली कोई सवाल नहीं है। तो उन्होंने कैरियर के तौर पर जिन लोगों को चुनना चाहिए था उन्होंने अन्य क्षेत्र चुने
और मैंने ये क्षेत्र को चुना क्योंकि मुझे राजनीति के का जो था ये मैंने इसको माध्यम के हिसाब से लिया कि राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। ज्यादा से ज्यादा से लोगों से जुड़ करके किस तरह से आम आदमी की सेवा की जाए और किस तरह से हमारे समाज की बात को किस तरीके से उच्च मंच पर जो है मैं रख सकूं और उसमें मैं कुछ समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, या इस असम मातृभूमि में जहां मेरा जन्म हुआ है इस मातृभूमि के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का मैं पालन कर सकूं, ये सोच करके मैं राजनीति में आया। प्रमोद जी, इतने वर्षों बाद आज अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या महसूस करते हैं, इतना लंबा ये सफर जो रहा आपका, ये राजनीति का कह लीजिए या यहाँ जन्मभूमि के प्रति जो आप कह रहे हैं कि एक सबके दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है और उसका निर्वहन करते हैं, उसको लौटाते हैं, जो वहाँ से पाते हैं जिस चीज़ों को उनको वो वापस देते भी हैं, उसको जिसको बोलते हैं कि वापस जो दाय है उसको देते हैं वापस, तो वो चीजें जो हैं और समाज की सेवा, तो आज आप उसका आकलन किस तरह से करते हैं? आज इतने वर्षों बाद जो आपके मन में एक इच्छा थी कि एक मारवाड़ी समाज से काफी लोग नहीं आए या एक लंबा गैप हो गया, तो उस गैप की क्या वो जो रिक्त स्थान थी क्या उसकी पूर्ति हो पाई है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने राजनीति में आके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी, ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैंने निष्ठा से जो मेरे से बन पड़ता था मैंने वो किया। और मैं शुरू से ही चूंकि कांग्रेस दल से जुड़ा रहा, आज 20 बरस से ज्यादा हो गए, युवा कांग्रेस से मैंने शुरुआत की और दल ने मुझे जो भी दायित्व दिया मैंने उस दायित्व को निष्ठा से पालन किया और आज आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के पद पे बैठ करके 2006 में मुझे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बनाया गया था और तब से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पार्टी जो भी मेरे को दायित्व देती आई है उस दायित्व का मैंने निष्ठा से पालन किया है। अब मैं कितना सफल रहा या कितना असफल रहा ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, इस बात का तो आकलन वक्त ही करेगा। और मेरी कोई बहुत बड़ी एम्बिशन भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मेरा लक्ष्य भी नहीं है। मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीने में विश्वास रखता हूं और जो काम आज मुझे सौंपा गया उस काम को मैं निष्ठा से पालन करने में मेरा विश्वास है। और गीता में जो निष्काम कर्म योग की जो बात कही गई है, मेरी प्रिय पुस्तक गीता है और मैं आध्यात्मिक रूप से मैं श्री कृष्ण से प्रभावित हूं और उसके बाद में मैं प्रभावित हूं महात्मा गांधी से। तो मैं गीता में जो लिखा हुआ निष्काम कर्म योग की बात, मैं उसको फॉलो करके मैंने जीवन में कर्म किया। उस कर्म के बदले मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इसका मैंने कभी मुनाफा या घाटा इसका मैंने आकलन नहीं किया, जबकि मैं व्यवसायिक समाज से आता हूं, लेकिन मैं व्यवसाय में मैं कच्चा हूं, मैं कमजोर हूं। ये जोड़ घटा गुणा भाग की जो चीजें हैं ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, इसलिए मैं इस बात का मैं आकलन कर नहीं पाया कि मैं सफल रहा या असफल रहा, ये मैंने वक्त पे छोड़ दिया या लोगों के पोर छोड़ दिया। लेकिन प्रमोद जी, आप जिस समाज से आते हैं, आप जब इस राजनीति के क्षेत्र में आए, सक्रिय राजनीति में जब आप आए, यूथ कांग्रेस की ओर आपका रुख हुआ, आपने कहा यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे, तो आपके साथ और भी आपके समाज के साथी रहे होंगे या वो अन्य पार्टियों में रहे, या उस समय अगर कुछ कहें कि कुछ नाम आपको याद आते हैं जो सचमुच राजनीति में कुछ बदलाव चाहते थे और वो उपस्थित रहना चाहते थे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, जो लक्ष्य आपका था कि मारवाड़ी समाज का जो गैप है उसकी एक जो आवाज है वो ऊपर तक जाए, लोग समझें, तो उसमें कई और साथी आपके साथ कोई और होंगे जो नाम आपके जहन में आता हो कि ऐसे कोई नहीं है? नहीं, मुझे साथी लोग थे मेरे, जैसे जयराम गोस्वामी, उसके बाद में हमारे समाज के नहीं लेकिन अमलदास, दिलीप शर्मा वगैरह जो साथी लोग थे, उन्होंने इस प्रारंभिक में मेरा साथ भी दिया। वो लोग ने राजनीति से जुड़े भी थे, लेकिन चूंकि राजनीति में एक अनसर्टेन फ्यूचर रहता है, इसलिए जो बहुत से जो लोग थे जो जो लोग शुरू किए वो फिर बिखर गए, फिर वो लोग उनका राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि आज का जो आदमी है, आज का जो मानव हो, वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। जैसे आप एटीएम में पैसा डाले और पैसा हाथों हाथ आपने केस करवा लिया, इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। राजनीति में आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल सकता, राजनीति में आपको पेशेंस की आवश्यकता है, तो वहां धैर्य की आवश्यकता है, वहां निष्ठा की आवश्यकता है। तो प्रमोद जी, क्या वजह रही जो, अगर ये पूछा जाए कि अगर राजनीतिक तौर पर बड़ा जागृत समाज नहीं रहा,
अगर ये बातें कहें तो आप इसको किस तरह से लेते हैं कि अगर जिस समुदाय से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, वो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहा है, वजह उसकी क्या रही है? वजह उसकी मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारा जो समाज है ये व्यवसायिक केंद्रित समाज है। तो व्यवसायिक केंद्रित जो समाज होता है वो चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके एवज में आपको क्या मिल रहा है। जैसे मेरे भी जो मित्र हैं या जो साथी लोग हैं वो कई बार मेरे को बोलते हैं कि आपने इतना किया, आपको क्या मिला। तो मैं कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बोल दूं कि भाई मेरे को ये मिला, ऐसा तो कोई मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि जब उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो बोलते हैं कि देखिए मैं बिजनेस में गया तो मैंने इतने पैसे कमाए, मैं फलानी डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो वो अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं। लेकिन एक जो समाज सेवा से जो जुड़ा व्यक्ति है, जिसने समाज के लिए काम किया है, वो उसकी क्या उपलब्धियां है, वो क्या उपलब्धि अपनी गिनवाएगा। तो हमने जो कर्म किया उस कर्म का जो आकलन वो तो समाज करेगा। तो हाँ, प्रशंसा मिली मुझे, इतर समाज से प्रशंसा मिली। जैसे जब मैं मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय में जब उपसभापति था तो होमेन बरुंगाई साहब को मैंने बुलाया, उसका एक विषय रखा था बृहत्तर असमिया समाज के गठन की और प्रक्रिया और उग्र जातीयतावाद। तो वहां मैंने जो बातें कही, उन्होंने प्रथम कलम में देवकी और यशोदा बोल करके उन बातों को प्रथम कलम में उन्होंने छापा और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा कि 1964 सन में जन्म ग्रहण करने वाला प्रमोद स्वामी नतुन असमिया पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने इस बात को बड़े खूबसूरती से लिखा जो मैंने बातें कही थी कि असम की जो मातृभूमि है वो हमारे लिए देवकी माँ के समान है और राजस्थान की जो मातृभूमि है वो हमारे लिए देवकी माँ के समान है और असम की जो मातृभूमि है वो हमारे लिए यशोदा मैया के समान है। जिस तरह कृष्ण का प्रकृत प्रेम यशोदा के प्रति वैसी था, ज्यादा था, उसी तरह हमारा भी प्रकृत प्रेम हमारी मातृभूमि, हमारी कर्म भूमि असम के प्रति ज्यादा होना चाहिए और असम के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। ये बातें जब मैंने कही तो होमेन बरुंगाई साहब ने उसको प्रथम कलम में उसको लिखा। उन्होंने मुखामुखी प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला करके मेरा परिचय कराया कि आजी जी मोर मुख्य अतिथि श्री प्रमोद स्वामी तेखेते सन 2000 लोकप्रिय और निजर मातृभाषा অসমীয়া লিখাবৰ কাৰণে অসমীয়া মাৰৱাড়ী সমাজৰ অপিল কৰিছিলে। গতিকে আজি মই তেখেতক মোৰ মুখ্য অতিথি হিচাপত ইয়াত আমন্ত্रित কৰি আনিলো। तो आपने मारवाड़ी समाज से क्या अपील की थी? मैंने अपील की कि 2001 में जो लोकप्रिय होने वाली थी, सेंसस होने वाले थे, उस सेंसस में जो मारवाड़ी समाज है वो अपनी मातृभाषा असमिया लिखाए, क्योंकि असमिया समाज के अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं हम जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता था कि मारवाड़ी समाज अगर अपनी मातृभाषा असमिया लिखाएगा तो एक गुणात्मक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि असम के सुख से, असम के दुख और सुख से यहाँ का समाज जुड़ा हुआ है और आज अपनी मातृभाषा असमिया लिखवा रहा है। तो ये समाज जो है यहाँ की समस्याओं के प्रति, यहाँ के दुख के प्रति, यहाँ की जो चिंताएं हैं उनके प्रति ये समाज वरिड है बोल करके मैंने अपील की थी और उन्होंने उसको वो बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रथम कलम में ये तो उनकी बात आपने की कि एक वो वरिष्ठ पत्रकार है, विद्वान है, उनको अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगेगा सुनकर, लेकिन आपके समाज से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई, आपका अपना अनुभव? मेरे समाज से प्रतिक्रिया लोगों ने अच्छी दी। उन्होंने कहा कि नहीं तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, और लेकिन सामाजिक जो संगठन जो है, संगठन के तौर पे किसी ने उस चीज को प्रेज नहीं किया कि हाँ आपने जो कहा है इसका हम समर्थन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों ने समर्थन किया और उसके बाद में इसी बात को बहुत से लोगों ने प्लेटफॉर्म में कई मंचों पर मेरी बातों को ही लोगों ने दोहराया। जिस तरह से मैं शुरू में मैं बोलता था कि हमारा जो समाज है सिर्फ व्यवसायिक केंद्रित समाज नहीं होने के अलावा इन्हें जो हमारे जो अगर हम जैसे असम में हम रह रहे हैं तो हमें लचित बरफुकन की बात करनी चाहिए। लचित बरफुकन वीर थे, तो उसी तरह से हम जो हमारे मतलब आप कहीं भी रहे लेकिन जुड़िए, वहां की मिट्टी से जुड़िए। फिलहाल प्रमोद जी आपसे बातचीत करेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने दर्शकों को बताएं कि शख्सियत में हमारे मेहमान से हम बातचीत का यह दौर जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। আপোনালোকৰ ছোৱালী আমাৰ পছন্দ হৈছে, কিন্তু বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰযাত্ৰী ভোজনত কিন্তু আপোনালোকে উৎকৃষ্ট মছলাহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এভৰিডে মছলা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু জুতি লগাই খাওক।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शख्सियत में। हम अपने मेहमान से बातचीत का दौर जारी रखे हुए हैं और फिर उनसे बातचीत करेंगे जहां से हमने ब्रेक पे छोड़ा।